मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उन सारी बातों के लिए। आज का विशेष जो वचन शुरू करने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज वो दिन है जो आपने बनाया है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, हम कुछ नहीं हैं, परंतु आपके द्वारा हम सब कुछ है प्रभु। प्रार्थना करते इस समय में पिता परमेश्वर, आप हमको प्रभु पिता परमेश्वर आज के दिन में आपके पवित्र वचन में से हमें बताइए प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपको देते राजा। धन्यवाद। जितने सुन रहे देख रहे प्रार्थना करते हैं सबको आज प्रभु परमेश्वर आपके उपस्थिति में आपके वचन के द्वारा सबको आदर दे दीजिए। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर देता। आमीन आमीन। फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने ये समय अवसर दिया है कि मैं और आप उसके वचन को सुने, मैं और आप उसके वचन पर मनन करें। आमीन। सब लोग बोले आमीन आमीन। जब भी हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो न घबराए, न डरे, न इधर उधर भागे, सीधा घुटने पर आइए, बाइबल निकालिए और प्रार्थना कीजिए आपकी समस्या के लिए, और आपके आंसू प्रभु के सामने बहाइए। मनुष्य के सामने मत बहाइए, क्योंकि मनुष्य जो है आपका उद्धार नहीं कर सकता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आंसुओं को बहाओगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने आप रहोगे, प्रभु यीशु के सामने उसके वचन को पढ़ोगे, निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा। आमीन। आज हम लोग देखेंगे प्रियो कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता का तो उन्होंने आनंद मनाया, परंतु उस दिन जो है भारत को एक संविधान, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने उस समय में कानून मंत्री थे, उस समय में पेश किया, और उस समय से लेकर अभी तक जो है हमारा भारत देश सही तरीके से चल रहा है, कानून कायदे में चल रहा है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। जो कानून कायदे हमारे भारत देश के हैं, उसमें से बहुत सारे कानून कायदे जो है इसमें है। हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, हम पढ़ेंगे ये पवित्र शास्त्र तो हमको पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, बाइबल थे उनके पास, और बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा मसीह लोगों ने उनको सहायता की। वो भी इस बात को जानते थे प्रियो। इसलिए आज हम लोग स्वतंत्रता के विषय में चर्चा करेंगे। आइए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 32 वचन को भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सब लोग ध्यान से सुने। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा प्रियो, ताकि परमेश्वर आज हमको पूरे आज़ादी या स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह हमको देने वाला है। हम निकालिए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 17 और 18 वचन मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन भी हम पढ़ेंगे। मैं इस समय में पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु हम सब के उघाड़े चेहरे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यूहन्ना 8:32। और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमने देखी प्रियो। पहले बात, प्रभु कहता है कि प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर आत्मा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं।
मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है देखी हुई बातों पर विश्वास करना, परंतु ये विश्वास नहीं है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं ये विश्वास नहीं है। इब्रानी 11:1 में लिखा हुआ है कि जो नहीं दिख रहा है उस पर विश्वास करना, उन वस्तुओं को आंखों से देखना, ये विश्वास है। यहां हम देखते प्रियो कि परमेश्वर आत्मा है, और जब आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे भीतर में आता है तो हमारे आत्मा जो पापों के कारण मरी हुई थी उन आत्माओं को वो स्वतंत्र करता है, नया करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और फिर नीचे वाले वचन में कहता है कि हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके, एकदम से नहीं। बहुत बार क्या हो जाता है, हम प्रभु में आने के बाद हम सोचते हैं कि भाई कल मेरा बदल हो जाए, कल मेरा परिवर्तन हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। कब बदलते जाते हैं? जब हम लोग प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, प्रभु को अपने जीवन का जो है कर्ता को मान लेते हैं, तो प्रभु जो है हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, 3 बातें मैं बताऊंगा आज मेरे प्रियो कि किस बात से हमें स्वतंत्रता या आजादी मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह इन 3 महत्वपूर्ण बातों, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, परंतु 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है उसका लहू बहाया गया। जैसा डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसा ही आत्मिक आजादी के लिए, आत्मिक स्वतंत्रता के लिए, आत्मिक छुटकारे के लिए खून की जरूरत होती है। देखिए, खून की जरूरत होती है, लहू की जरूरत होती है। पुराने समय में लोग मुर्गे बकरों को काटते थे, और आज भी वो प्रथा चल रही है। लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज भी चल रही है। तो उनको मालूम है कि खून बहाने से जो है कहीं ना कहीं हमको आजादी मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार से धारणा या भावना लोगों के अंदर में है। उसी प्रकार से यीशु मसीह के लहू में वो छुटकारा था, यीशु प्रभु के लहू में वो आजादी थी जो मनुष्य को चाहिए थी प्रियो। और 2020 वर्ष पूर्व प्रभु ने वो आजादी मुझको और आपको अपने लहू के द्वारा दी है। 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से आजादी देता है, पापों से स्वतंत्रता देती है। परमेश्वर पापों से हमको स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, पाप क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो गाली नहीं देता हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता, बहुत अच्छा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, पाप क्या है उस बात को हमें समझना है। बहुत लोग पाप की परिभाषा समझते नहीं है, इस कारण दुविधा में हैं। वो सोचते हैं कि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे पापों की क्षमा हो जाएगी। जी नहीं, अच्छा कर्म से किसी को आजादी नहीं मिलती है। बहुत लोग अच्छे अच्छे काम किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन उससे आजादी नहीं है। आजादी होती है मेरे प्रियो, यीशु के जो क्रूस पर लहू बहाया गया है उससे आजादी मिलती है, पापों से। पाप क्या है? पाप बोले तो परमेश्वर ने, जो पिता ने, जैसा हमारे बच्चों को हम बोलते भी है बेटा वहां नहीं जाना, जब हम बोलते वहां नहीं जाना, वो जब जाता है तो हमको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और हमको उसको पनिशमेंट देते हैं। बोलते तूने मेरी बात नहीं माना, हम तेरे माँ बाप है, हमारी बात क्यों नहीं मानते तुम? तो जब एक बेटा या बेटी माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं तो माँ बाप जो है नाराज होते हैं, उससे चिढ़ जाते हैं कि आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, हम आपके माँ बाप हैं। पाप का परिभाषा है आज्ञा नहीं मानना, पाप की ये परिभाषा है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत गुनाह कर रहा है, वो बहुत पाप कर रहा है, वो एक व्यक्ति गुनाह कर रहा है, एक व्यक्ति गुनाह नहीं कर रहा है। परिभाषा वो नहीं है। पाप की परिभाषा है आज्ञा नहीं मानना, चाहे वो गुनहगार हो या नहीं गुनहगार हो, क्योंकि पाप जो है मनुष्य के ब्लड में ही है। पाप कहाँ पर है? मनुष्य के ब्लड में है, उसके अच्छे कर्मों में नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो पाप दूर हो जाएगा? जी नहीं। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लोग, या कुछ लोग गलत भी काम कर रहे हैं, लेकिन
पाप की आजादी जो है ब्लड के शुद्ध करने से संबंधित है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि यीशु मसीह ने जो है वो आजादी को मुझको और आपको दिया है। पाप जो है आज्ञा नहीं मानना है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष को बनाया, तो परमेश्वर ने जो है उसको एक आज्ञा दी। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि वो दुष्ट शक्ति ने, दुष्ट शैतान ने मनुष्य को बहका दिया और स्त्री और पुरुष ने, पहला स्त्री और पुरुष जो बनाया था उसने परमेश्वर पिता का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। फिर भी परमेश्वर ने उनको चांस दिया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया और यही वजह है मेरे प्रियो कि उसको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। और तब से लेकर आज तक एक व्यक्ति भागता जा रहा है, उसको कोई ठिकाना नहीं है। और आज हर व्यक्ति देखिए प्रियो, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है और संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के अंदर में, लेकिन उनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर पिता ने हमारे पाप का दाम चुकाया है 2020 वर्ष पूर्व और हमको आजादी दी है। मेरे प्रियो, मुझको और आपको पापों से आजादी तब मिलती है जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि जिसने तुमको बुलाया है, जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, जो तुमको आजादी दे सकता है, उस पर विश्वास करना। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, उस पर विश्वास करना। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर, जो उद्धार करता परमेश्वर है, उस पर जो विश्वास करता है, तो हमको आजादी मिलती है। कोई ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे पापों से आजादी, छुटकारा और उद्धार देता है। पहली बात, वो हमारे पापों से छुड़ाकर हमको उद्धार देता है। प्रियो, एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, लूका के सुसमाचार 19 अध्याय में देखते हैं प्रियो कि एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था और वो टैक्स कलेक्टर था। बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था और साथ में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु उसको जो है बहुत तकलीफ थे, पीड़ाओं में था। वो पैसा बहुत था, सुख चैन आराम सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके जीवन में वो आजादी नहीं महसूस कर रहा था। इस कारण उसने सुना था कि यीशु मसीह, कोई तो भी है यीशु मसीह जो अच्छे काम कर रहा है और वो मनुष्य को चंगा कर रहा है, आशीष दे रहा है, क्यों ना मैं देख लूं। और एक दिन अपनी ड्यूटी से वो चला गया। अभी अपने ऑफिस वालों को बताया कि मैं जल्दी आता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आने वाला था, जिस गांव का नाम यरीहो था। यरीहो में प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे शिष्यों के साथ में, बहुत भीड़ थी। और यीशु मसीह जब उस गांव में एंटर करता है, तो ये जक्कई नाम का व्यक्ति अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वो चले जाता है। देखता है कि वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, अब मैं कैसा देखूंगा, बहुत भीड़ के साथ में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, अब मैं कैसा देख सकता हूँ, क्योंकि वो नाटा था, बहुत नाटा था वो। और पब्लिक में से यीशु मसीह को देखना कौन है पता नहीं है, सिर्फ नाम सुना था, तो मैं क्या करूंगा। उसने बुद्धि लड़ाई, क्योंकि बुद्धिमान तो था वो। शॉर्टकट चला गया, जहां से यीशु मसीह जाने वाला था, शॉर्टकट चला गया और एक गुलर के पेड़ के बीच में छिप गया। ऊपर चढ़ गया वो, और वो पत्तों के बीच में छिप गया वो, और केवल देखना चाहता था, केवल देखना चाहता था कि वो कौन है। इसके बारे में बहुत मैंने सुना। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, बड़ी भीड़ के साथ जब वहां गए, तो पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह रुक गए। तो शिष्यों ने कहा, प्रभु आप क्यों रुक गए यहाँ पर तो कोई है नहीं, घर वाला कोई नहीं है, दूर है घर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम था प्रियो कि वो क्यों रुक गया है। और जैसा ही प्रभु यीशु मसीह रुक गए और ऊपर आके उठाया और जक्कई को कहा, जक्कई चट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आना है। जक्कई पानी पानी हो गया। जक्कई ने सोचा कि मेरा नाम आप इसको कैसा मालूम, और मैं यहाँ छुप गया, इसको कैसा मालूम, पता नहीं, किसी ने तो देखा नहीं मुझे, किसी ने बताया नहीं इनको। और प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, सिर्फ सुना हमने, देखा नहीं किसी ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर वो नीचे उतर आया और उसके घर में गया प्रभु यीशु मसीह। और जब घर में गया मेरे प्रियो, तो उसका स्वभाव चेंज हो गया। यीशु मसीह के साथ जब एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात हुई, तो चेंज हो गया।
जब प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे भीतर आते हैं तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हमारा देखना चेंज हो जाता है, हमारा बोलना चेंज हो जाता है, हमारा सोचना चेंज होता है, लेकिन अंश अंश करके। हमने पहले पढ़ा कि अंश अंश करके, एकदम से नहीं। आप प्रभु में आया भी और कल से एकदम बदल गए, जी नहीं, अंश अंश करके। और उस कहता है कि मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूँ। सो वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद कहता है कि मैंने बहुत पाप किया, गुनाह किया, बहुत सारे लोगों को लूटा। अगर मैंने किसी का लिया होगा, लूटा होगा, तो मैं जो है उसको 4 गुना वापस कर देता हूँ। ऐसा प्रभु के सामने अंगीकार कर रहा है। दूसरी बात वो कहता है कि मेरी जो संपत्ति, आधी संपत्ति मैं कंगालों को बांट देता हूँ, क्योंकि मेरी संपत्ति तो असली संपत्ति नहीं है। मैं नौकरी रहते समय में बहुत लूटा लोगों को, तो आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जिसका लिया मैंने वो 4 गुना वापस कर देता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह लूका का 19 अध्याय 10 वचन में कहता है मेरे प्रियो, वो कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, उद्धार का मतलब होता है आजादी, उद्धार का मतलब होता है स्वतंत्रता। प्रभु हमें स्वतंत्रता देना चाहता है, पापों से स्वतंत्रता देना चाहता है मेरे प्रियो। 3 प्रकार के पाप है, नादानी का पाप, अपनी इच्छा से किया गया पाप, और पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप। 3 प्रकार के पाप है। नादानी का पाप का मतलब होता है कि जो नहीं जानते हैं, अनजाने में नादानी का पाप, जैसा छोटे बच्चे, उनको कुछ समझ नहीं होती है, गलतियां करते हैं, लेकिन माँ बाप जो है थोड़ी देर में उसको डांट फटकार करके वो भूल जाते हैं और वापस अपने घर में लेते हैं। वो नादानी का पाप है। बहुत बार हमको पता नहीं होता है क्या करना चाहिए, चूक भूल से हम कर लेते हैं, चूक भूल से हम लोग गलती कर लेते हैं, उसको नादानी का पाप कहते हैं। सो प्रभु उस नादानी के पाप से हमको छुड़ाना चाहता है। सो प्रियो, जो नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, उसको मतलब अनजाने में, ज्ञान नहीं होने की वजह से वो पाप कर बैठता है, उसको नादानी का पाप कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यूहन्ना के 8वें अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, एक स्त्री के बारे में। एक स्त्री को लोगों ने पकड़ा, चौक में लाया, और सारे लोग उसको घेर लिए और अपने अपने हाथ में पत्थर उठाए और उसको मारने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह आए और लोग कहने लगे, वो यीशु मसीह कहने लगे, भैया तुम क्या कर रहे हैं? बोला कि स्त्री को हम पत्थर करके मार डालना चाहते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा है। यीशु प्रभु वहां नीचे में उंगली से लिखने लगे और फिर खड़े हो गए और कहता है, तुम में से अगर कोई निष्पाप है, बिना पाप के है, तो पहला पत्थर मारो, पहला पत्थर मारो। और फिर भूमि पर लिखने लगे, और फिर जब आंखें खोला तो एक ने भी पत्थर नहीं मारा और वो सब चले गए। जब उठा वो, तब देखा तो कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह थे और वो स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई। यीशु प्रभु ने कहा स्त्री को, वो लोग कहाँ गए? तुझे दंड नहीं दिया? बोला, प्रभु नहीं, वो तो चले गए हैं, और मैं तो घबरा गई थी, मैं तो मरने वाली थी आज, लेकिन आप आए और आपने एक ही सेंटेंस कहा कि जो जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारो, वो चले गए। यीशु प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड दे देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं आया, आमीन, परंतु आजादी देने के लिए आया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब गुनाह करते हैं, नादानी का पाप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमको क्षमा करता है। दूसरा है अपनी इच्छा से किया गया पाप। दूसरा पाप है अपनी इच्छा से किया गया पाप। ये बहुत खतरनाक पाप है। ये ढिठाई का पाप इसको कहते हैं, ढिठाई का पाप मतलब सब कुछ जानते हुए भी करना, सब मालूम है हमको तो भी करना, ये ढिठाई का पाप कहते हैं। बच्चा जब समझदार होता है और वो माँ बाप की बात नहीं मानता है, तो माँ बाप कहते हैं कि भाई ये तो कुछ समझदार है, इसको तो सब पता है, अभी क्या बार बार इसको समझाना, तो उसके हाल पर वो छोड़ देता है माता पिता, क्योंकि वो खुद समझदार है, अपने आप से वो कुछ कर सकता है। वैसा ही एक व्यक्ति जब ढिठाई का पाप करता है, अर्थात अपनी इच्छा से पाप करता है मेरे प्रियो, तो
परमेश्वर भी उसको छोड़ देता है। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा से किया है। इब्रानी 10 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद में भी यदि कोई पाप करता है तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं, उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। सब कुछ जानता है वो व्यक्ति, उसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, वो मुझे शुद्ध करता है, वो मुझे चंगा करता, आशीष देता, लेकिन फिर भी वो पाप करता है तो उसको ढिठाई का पाप कहते हैं। ये पाप जो है एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम राजा दाऊद था। राजा था वो प्रियो इजराइल का। 40 वर्ष जो है उसने राज्य किया। प्रियो, एक दिन युद्ध का समय था, सारे लोग राजा लोग युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो की जो दूसरा शमूएल में 11 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद है युद्ध में नहीं गया। युद्ध का समय था, सब लोग युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन युद्ध में नहीं गया। राजा दाऊद घर में रह गया। जब अकेला घर में रह गया मेरे प्रियो तो छत पर टहल रहा था, और जब छत पर टहल रहा था तो एक गरीब परिवार की स्त्री जो है नहाते हुए उसको दिखी, और देखकर नौकर लोगों को पूछा, भैया ये स्त्री किसकी स्त्री है? तो बोला कि ये उरिया की स्त्री है, उसको बुलाओ। और उसको बुलाया क्योंकि वो राजा था, उसको बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया और पाप में पड़ गया। और इस कारण हम देखते हैं मेरे प्रियो की प्रभु के दास के द्वारा उसको चिताया कि प्रभु का एक दास उसके घर में आया और उसको एक कहानी बताया कि भाई एक व्यक्ति की एक भेड़ थी, और वो भेड़ जो है वो दूसरे के खेत में चले गई और दूसरे ने उसको काट कर खाया। भेड़ को एक ही थी, बहुत प्यार करता था उस भेड़ को। तो क्या करना चाहिए राजा, आप बताओ? उसी को बोला, दाऊद को बोला कि राजा, आप तो राजा हैं, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति की एक ही भेड़ है और वो दूसरे के खेत में चले गई और उसने जो है उसको काट कर खाया। ये इससे बहुत प्रेम करता था, अभी क्या करना चाहिए? दाऊद राजा ने कहा उसको बहुत पनिशमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक ही थी, उसकी अपनी थी, प्रिय थी। तो प्रभु का दास कहता है वो भेड़ और कोई नहीं है, उरिया की पत्नी है, और वो काटने वाला कोई नहीं है, तू है। राजा घबरा गया, दाऊद घबरा गया मेरे प्रियो, और उसको अपना पाप समझ में आया, और इसलिए भजन संहिता 51 उसने लिखा, 51 लिखा उसने। वो कहता है कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे जूफा से धोकर शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। राजा ने पाप जरूर किया, लेकिन पछताया और अपने पापों का अंगीकार किया, और मेरे प्रियो परमेश्वर ने फिर से उसको जैसा का तैसा किया। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो ध्यान रखना इस बात को कि यीशु मसीह जिसका लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया है वो पवित्र है, और वो मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वासयोग्य और धर्मी है। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो ऐसा कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन में, यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो मरकर जिंदा होकर पिता के पास बैठ गया है, और वो उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि उसने सूली के ऊपर में मृत्यु पर अपनी जान दी, लहू बहाया, और मेरे और आपके पापों का दंड चुका दिया है, और वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। और जब हम प्रभु यीशु के नाम से हम पापों की क्षमा मांगते हैं, निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में भी लिखा है कि यदि हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वासयोग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें जानबूझकर पाप करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग ये चूक करते, गलती करते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारी समस्या उनके जीवन में आती है, और फिर बहुत सारे उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो उपवास प्रार्थना से पाप दूर होने वाला नहीं है। पापों की क्षमा खुद करना चाहिए, घुटने आप आकर करना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, और तब प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। आप जानबूझकर पाप करने वाले लोगों को प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, हर लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, वो प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। खुद व्यक्ति ने प्रार्थना करना चाहिए। उस व्यक्ति ने प्रार्थना कब सुनी जाती है? जब नादानी का पाप उससे हुआ,
अनजाने में पाप हुआ, तब हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। लेकिन जानबूझकर किया गया पाप, तुम कितना भी एसएमएस डाल लोगों को बताओ मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, पापों की क्षमा नहीं है। पापों की क्षमा खुद उसने गलती किया है, खुद अंगीकार करना चाहिए, तब हमको पापों से आज़ादी, छुटकारा मिल सकता है मेरे प्रियो, और हम छुटकारा पा सकते हैं। इस कारण ध्यान दे रहा है हमको कि हमें जानबूझकर पाप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें अपने सीनियर पासवानों से पूछिए, अपने कोई भाइयों से पूछिए, बाइबल में ढूंढिए, पवित्र शास्त्र यहाँ पर है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती को करते हैं मेरे प्रियो, और समस्या उनके जीवन में आती है, समस्या इनके जीवन में आती है, और फिर रोते हैं, वो बोलते अभी क्या करूँ मैं, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, इसको फोन उसको फोन उसको फोन, मेरे लिए प्रार्थना करो। हो नहीं सकता है। सबसे पहले ढूंढना है कि मैंने क्या गलती किया है, मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या आज्ञा नहीं माना है परमेश्वर की। क्या मैं रोज उठकर प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं वचन पढ़ता हूँ, क्या मैं दूसरों को प्रभु का वचन बताता हूँ। परमेश्वर ने कहा जब तुम अच्छे हो गए तो दूसरों को भी बताओ, और इस कारण मेरे प्रियो वो दुविधा में पड़ते हैं। दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन खुद पश्चाताप किया, और भजन संहिता 51 लिखता है वो मेरे प्रियो, पश्चाताप करता है वो, और तब जाकर परमेश्वर जो है उसको चंगा करता है, अर्थात पापों को क्षमा देता है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमको भी पापों को क्षमा करता है। तीसरा जो पाप है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप, पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप। और मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 से और 32 वचन में लिखा है कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप तो क्षमा हो जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए पाप, पवित्र आत्मा के विरोध में किए गए पाप। पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है।